नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। यहाँ हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एडमिशंस एंड अदर वैकेंसी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ या अलर्ट होते हैं वो लेकर आते हैं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है exampathfinder.com और इस पर जाकर आप सारी जॉब्स के बारे में देख सकते हैं और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि एग्जाम पाथफाइंडर के नाम से। यहाँ पर आप जब इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ से आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप हमारी वेबसाइट पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने सारे बाइफरकेट किए हुए हैं, यूपीएससी, रेलवेज, मेडिकल, पीएसयूज, ये सारी चीज़ों में बाइफरकेट किए हुए हैं। तो आज जिसके बारे में हम बात करने हैं वो रेलवेज का एग्जाम है। जैसे कि आप जान रहे होंगे, रेलवेज का आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो अभी चल रहा है। जैसे कि फेज वन जो है उसका 17 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक में कंप्लीट हो चुका है। फेज टू अभी जारी है जो कि 26 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद फेज थ्री होना है जो कि 8 से लेके 19 सितंबर तक चलेगा। तो आज की जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर एक्सप्लेनेटरी वीडियो होने वाली है, जो जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आरआरबी ग्रुप डी के बारे में सारा कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी है क्या। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम इज कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि आरआरबी के द्वारा कराया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ आरआरसी, जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है, यानी कि आरआरसी के बिहाफ पर आरआरबी इसको कैंडिडेट कराता है। और जिनको इन जो ये जो आरआरसी की जो पोस्ट है, यानी कि ट्रैक ट्रैक मैनेजर है, ग्रेड 4 हेल्पर है, असिस्टेंट पॉइंट मैन है और असिस्टेंट ब्रिज है, जो कि लेवल 1 है, 7th पे स्केल पर लेवल 1 में आती हैं। तो उन पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। आरआरबी गिव एन एक्सीलेंट ऑफर टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब एंड बी अ पार्ट ऑफ रेलवे। जैसा कि आप पता है, रेलवेज इंडिया का सबसे बड़ा रिक्रूटर है। तो कैंडिडेट सारे काफ़ी कैंडिडेट हैं जो रेलवेज में जाना चाहते हैं, तो ये आरआरबी के थ्रू हो जाना बहुत ईजी चीज़ होती है और बहुत ही अच्छी जॉब है ये सारी। तो अगर आरआरबी ग्रुप डी के बारे में बात करें कि कौन कौन सी डेजिग्नेशन के लिए, यानी कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होता है, वो है हेल्पर है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, पॉइंट्समैन है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, पोर्टर है, ट्रैक मैनेजर है, गेटमैन है। इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.gov.in पर जाकर। जब आप जाएंगे तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑप्शन में जाएंगे। रिक्रूटमेंट ऑप्शन के बाद वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। तो अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, वहाँ जाएंगे और जो भी वहाँ डिटेल्स आपको मांगी जाती हैं, आप पर्सनल डिटेल्स वहाँ पर भरिए, सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट है वो सब करने के बाद। और जैसे ही आप उसको पेमेंट करेंगे सबमिशन के बाद, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर आ जाता है। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने पे एप्लीकेशन फीस कितनी लगती है। तो फीस जो है, पहली चीज़ तो हम बात करते हैं कि कैसे कैसे आप इसको पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे कर सकते हैं, यानी कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी। और पोस्ट ऑफिस से भी आप कर सकते हैं, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस चालान बनता है किसी भी एसबीआई ब्रांच से जा सकते हैं आप। और जो अलग अलग बैंक्स में जाके एक चालान फॉर्म आता है, वो कंप्यूटराइज फॉर्म में आप किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस चालान सिर्फ एसबीआई से कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस लगती कितनी है। वो है जनरल और ओबीसी की है 500 रुपये, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के लिए 250 रुपये है, यानी कि 50% वेवर है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आप कब एलिजिबल होंगे और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले तो नेशनलिटी, वो तो इजी सी बात है कि इंडियन सब्जेक्ट है और इंडियन सिटीजन चाहिए। और सब्जेक्ट ऑफ भूटान और नेपाल और तिब्बतन रिफ्यूज जो इंडिया में पहले 1 जनवरी 1962 के बाद से आए थे, मतलब उससे पहले आए थे, सॉरी, उसके वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, यानी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी कर चाहिए, कोई एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब अगर बात करते हैं एज रिलैक्सेशन कितनी चाहिए, कि अगर जनरल हैं आप या अनरिजर्व्ड है तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला चाहिए, यानी कि 18 से 33 वर्ष के बीच की आपकी आयु होनी चाहिए, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 18 से 36 तक में वो अप्लाई कर सकते हैं। एससी और एसटी की बात करते हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि वो 18 से 38 तक में इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं जो कि 6 मंथ से ज़्यादा वहाँ पर रहकर आए हैं, यानी कि अगर आप पहले आर्मी में रहकर आए हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको 33 साल, जो यहाँ 33 साल है, उसके बाद जितने साल आप सर्विस करके आए होंगे वो और प्लस 33 ईयर्स, और तो ऐसे मिल जाता है जो जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए 36 साल और फिर बाकी ईयर्स, यानी कि सेम है। ठीक है, एस सी एस टी के लिए 38 ईयर्स और उसके बाद बाकी जो ईयर्स हैं आपने डिफेंस में जितने लिए प्लस 3 ईयर्स। ठीक है। तो बाकी पर्सनल बेंच पर अगर आप फिजिकली कोई भी डिसेबिलिटी है आपके में, तो जनरल को 10 साल की, ओबीसी को 13 साल की, एससी एसटी को 15 साल का ये रिलैक्सेशन मिलता है। बात करते हैं बाकी सारे रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग क्वासी एडमिनिस्ट्रेशन, उनको 33 साल प्लस लेंथ ऑफ सर्विस, यानी कि जो पहले से जॉब कर रहे हैं, तो आपने जितने साल जॉब की है और वो या फिर 5 साल जो कम हो, यानी कि अगर जैसे आपने अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, रेलवे में या फिर किसी और में काम किया, रेलवे कैंटीन में या कोऑपरेटिव सोसाइटीज या रेलवे ऑर्गेनाइजेशन अदर आपने काम किया है, तो 33 साल, तो 18 से 33 उसकी वो हो गई लेंथ। जो सर्विस आपने जितने साल उसके लिए काम किया, यानी कि अगर आपने मान लीजिए 33 आपने 3 साल वहाँ काम किया रेलवे में, तो 33 + 3 + 5 और 5 ईयर्स, यानी कि जो कम हो जाएगा, यानी कि अगर आपने 5 साल से ज्यादा में काम किया है तो सिर्फ 5 दिया जाएगा, अगर 5 साल से कम दिया जाएगा तो फिर जितना साल आपने किया वो, यानी कि 5 ईयर्स या फिर जितना काम किया उसमें से जो लोअर होगा वो होगा।
ठीक है? तो बाकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हो, आपको 10th क्लास का सर्टिफ़िकेट चाहिए, आईटीआई डिग्री और डिप्लोमा चाहिए, यानी कि दोनों में से ये चीज़ें चाहिए, 10th पास होने चाहिए। उसके बाद ज़रूरी नहीं है आपने 12th किया हो, कुछ लोग आईटीआई डिग्री कर लेते हैं या फिर डिप्लोमा कर लेते हैं, तो ये 2 चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। सिलेबस की बात करते हो तो मैथ्स में नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, यानी कि 10th लेवल का जो मैथ्स है वो आता है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस आ जाता है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, पर्सनल लाइफ और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स आ जाती है। अगर जीआई की बात करें, जीआई एंड रीजनिंग की, वो एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन, सिमिलैरिटी इन डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिक रीजनिंग, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, सीटिंग अरेंजमेंट, यही बेसिक चीजें जो हैं जो 10th लेवल तक के वही बात आती है। और 3 स्टेज में एग्जाम होता है। जो पहला स्टेज है वो सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। स्टेज 2 जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। स्टेज 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 3 स्टेज में एग्जाम होता है। अगर हम बात करें सीबीटी एग्जाम में क्या-क्या आता है, तो सीबीटी एग्जाम में मैथ्स आता है, जनरल साइंस आती है, जीआई आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसकी बात कर रहे हैं, और 100 नंबर का एक पेपर होता है पूरा। और अगर टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट में आपको 100 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है? और अगर पीडब्ल्यू वो फिजिकल डेवलप आपके पास, सॉरी, फिजिकल डिसेबिलिटीज है कुछ भी, तो उसके लिए 120 मिनट बात हो जाती है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। अगर हम फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें जो कि स्टेज 2 है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए लिफ्ट 35 केजी का वेट उठाना चाहिए, और फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड 2 मिनट्स इन वन चांस, यानी कि आपको 35 किलो का वेट उठा के 100 मीटर चलना है। और आपके पास एक रनिंग भी होगी जो कि 1000 मीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट और 15 सेकंड में दौड़नी है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनको 20 केजी वजन उठाना है और 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में। और अगर रनिंग की बात करते हैं तो उनको उनको भी 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, पर 5 मिनट और 40 सेकंड का टाइम होता है। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो वही बेसिक डॉक्यूमेंट, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, यही जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। अगर बात करते हैं कि जनरली जो इसकी कट ऑफ जाता है वो कितना जाता है, अनरिजर्व के लिए 40%, यानी कि 100 में से 40 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए फिर 40% है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 30% है, शेड्यूल कास्ट के लिए 30%, एसटी के लिए भी 30%। मोड ऑफ एग्जाम जैसा मैंने आपको बताया ऑनलाइन मोड में होता है। लैंग्वेजेस जो है वो लैंग्वेज, इतनी सारी लैंग्वेजेस में एग्जाम होता है, 15 लैंग्वेजेस में होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कोंकणी, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, यानी कि सब पे होता है। सैलरी की बात करते हैं तो ये अलग-अलग सैलरियाँ दी हुई है। अगर पीवी 1 की बात करें तो 15,600 से लेके 60,600 के ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे। तो ये सारे सैलरी यहाँ यहाँ आपको एक्सप्लेन दिए हुए हैं। एडिशनल बेनिफिट जो है, यानी कि डियरनेस अलाउंस होता है, एचआरए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, नाइट ड्यूटी का अलाउंस मिलता है, ओवरटाइम, वो तो वहाँ जब जाने के बाद आपको जो बेसिक अलाउंसेस होते हैं रेलवेज़ वालों को, वो सारे आपको मिलते हैं। चांसेस इन हाउस रेंट अलाउंस आफ्टर 7th पे कमीशन इज़ इम्पोज्ड, यानी कि जो एचआरए है वो 7th सब कमीशन के बाद ही मिलता है, पहले नहीं मिलता था। तो ये सारा था जो मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर आपके फिर भी कोई डाउट है, तो आप हमारे इसी पोस्ट पर सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, जो कि हमारी community.exampathfinder.com जो हमारी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ जाइए। आपको आरआरबी ग्रुप डी के नाम से आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा एक्सप्लेन पूरा। और एक्सप्लेन करने के बाद अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप रिप्लाई में जाएंगे, रिप्लाई सेक्शन में अपना पुटअप करिए क्वेश्चन या फिर इन्फॉर्मेशन, और वहाँ पर आपके फेलो कैंडिडेट्स होंगे, वो आपको रिप्लाई भी कर सकते हैं, और भी कोई रिप्लाई कर सकता है, तो आपको सारे डाउट्स आप आपस में भी क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत ईजी हो जाता है आप सबके लिए डाउट क्लियर करना। तो आई होप मैंने आरआरबी ग्रुप डी के बारे में आपके सारे जो भी बेसिक डाउट्स हैं या बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो मैंने आपको सारी दे दी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।